नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जा रहे हैं शिमला से कल्पा की यात्रा पर। रामपुर बुशहर में बिताए इस छोटे से ठहराव के बाद हम कल्पा के लिए रवाना हो गए। रामपुर से आगे बढ़ते हुए रास्ता और भी ऊंचा और कठोर हो गया। हम जब खतरनाक मोड़ों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, आसमान में बादल घिरने लगे थे और उनमें में छिपी पहाड़ों की चोटियां एक अलग ही सौंदर्य प्रदान कर रही थीं, जैसे वे आसमान से बातें कर रही हो। उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। आखिरकार हम कल्पा पहुंच ही गए। कल्पा पहुंचने पर किन्नौर कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां सामने थीं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया और हम एक छोटे से होटल में ठहरे, जहां से पर्वत का दृश्य साफ दिखाई देता था। कल्पा, जो किन्नौर जिले का हिस्सा है, एक शांति और सुंदरता का अद्भुत संगम है। यहाँ की बर्फीली चोटियां, जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लगती थीं, सामने थीं। कल्पा में किन्नौर कैलाश की पर्वत श्रृंखला का दृश्य बहुत ही अद्वितीय था, जो किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकता था। यहाँ घूमते हुए एक और बात जो मुझे बहुत भाई, वह थी यहाँ के स्थानीय लोग, जो बेहद मिलनसार और मेहमान नवाज थे। यात्रा के दौरान यहाँ के स्वादिष्ट सेब और अन्य स्थानीय व्यंजन जैसे सिड्डू और चावल की रोटी का स्वाद लिया और दिन हम कल्पा और उसके आसपास के स्थलों की सैर पर निकले। हमारी पहली मंजिल थी कोठी देवी माता मंदिर, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। वहां से हमें पूरे क्षेत्र का शानदार दृश्य देखने को मिला। मंदिर की शांति और वातावरण ने हमें मानसिक शांति प्रदान की। हमारी अगली मंजिल थी रोगी सुसाइड पॉइंट। यह एक खतरनाक लेकिन आकर्षक स्थल था, जहां से नीचे घाटी का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम रिकांगपिओ बाजार की ओर बढ़े, जो कल्पा से थोड़ी दूर था। यहाँ के स्थानीय बाजार में किन्नौर के प्रसिद्ध सेब, शहद और अन्य हस्तशिल्प सामग्रियां बिकती हैं। हमने वहां के कुछ उत्पाद खरीदे और बाजार की रौनक का आनंद लिया। दिन ढलने पर हम वापस अपने होटल लौटे और रात को आसमान में चमकते हुए तारे देखकर समय बिताया। यह अनुभव ऐसा था जैसे जैसे हम धरती पर नहीं, बल्कि किसी अन्य लोक में मौजूद हैं। अगले दिन हमने छितकुल जाने की योजना बनाई, जो कल्पा से लगभग 23 किलोमीटर दूर था। छितकुल की यात्रा के लिए हम जल्दी उठे और एक नए रोमांचक सफर पर निकल पड़े। कल्पा से छितकुल का रास्ता उतना ही खूबसूरत और रोमांचक था जितना शिमला से कल्पा का था। छितकुल हिमाचल का अंतिम गांव है, जो भारतीय तिब्बत सीमा के करीब स्थित है। यात्रा के दौरान पहाड़ी रास्ते, छोटे छोटे गांव और नदी के किनारे के दृश्य हमें मंत्रमुग्ध कर रहे थे। छितकुल पहुंचने पर वहां का शांत वातावरण और बर्फ से ढकी चोटियां हमें बेहद आकर्षित कर रही थीं। शिमला से कल्पा की यात्रा ने हमें हिमाचल की और भी गहरी सुंदरता को महसूस कराया। इस यात्रा ने मुझे शांति और सौंदर्य का वास्तविक एहसास कराया। इस यात्रा ने मुझे न सिर्फ हिमाचल की सुंदरता का अनुभव कराया, बल्कि स्थानीय संस्कृति, परंपराएं और जीवन के सरल पहलुओं को भी महसूस किया। यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।